कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। आप स्वयं कपूर की भांति हैं। महाराज कपूर जानते हैं आप? आरती में कब जलाया जाता है? जब आरती पूरी हो जाती है। कपूर को क्यों जलाया जाता है? आरती में, यज्ञ में, अनुष्ठान में कपूर की क्या महत्वता है? कौन है ये कपूर? शंकर भगवान को कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप कपूर की तरह श्वेत हैं, आप कपूर हैं। जब भगवान विष्णु और राम ने यज्ञ किया, देवताओं ने यज्ञ किया, भगवान विष्णु जिस यज्ञ को करें वह अश्वमेध यज्ञ, केवल राम ने ही नहीं, उससे पहले भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के साथ अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा था। अश्व भगवान राम के समय में तो लवकुश ने पकड़ लिया, पर भगवान विष्णु ने के समय में वो अश्व सब जगह घूम के आ गया। अश्व कहाँ गया? कहा गया क्या पृथ्वी पर ऐसा ही घूमता रहूँगा। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि अब इस अश्वमेध यज्ञ के अश्व का क्या करें। तब भगवान शंकर ने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने अंदर बिठा कर के हाथ में गंगा जल लेकर उस पर छींट दिया, अश्व पर छिड़का और उसे कपूर बना दिया। कपूर बनाकर उसे यज्ञ में समर्पित कर दिया। भगवान शंकर ने विष्णु से कहा, विष्णु, यज्ञ की पूर्ण आहुति पर इस कपूर के रूप में इस अश्व को दान किया गया है। अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य अपने घर में आरती पूजन में कपूर को जलाएगा तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। कपूर की बड़ी महत्वता है। महाराज जी ने बताया, अगर घर में बहुत कलेश मचा हो, तो बहुत ज़्यादा कलेश हो, तो कपूर के 4 टुकड़े कर लीजिए और घर के 4 कोनों में रख दीजिए। 5 या 7 मिनट में एकदम शांति हो जाएगी। कपूर का बहुत महत्व है। 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर कोई फल प्राप्त होता है। आपके धंधे में, व्यापार में, फैक्ट्री में नहीं चल रही है, कोई व्यापार नहीं चल रहा है, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा रखकर उस प्याली को रख दीजिए। 15 दिन में आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। ये महाराज प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताए हैं, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। अब आप समझिए कपूर क्या है। कपूर एक जो अश्व था, जो भगवान विष्णु ने अश्वमेध यज्ञ की थी उसके लिए छोड़ा था, वो अश्व है। वो सब जगह घूम आया, किसी ने उसको पकड़ा नहीं। तब वो अश्व क्या करता? तब भगवान विष्णु उसको भोले बाबा के पास ले गए और उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर उस पर जल छिड़का और उसे कपूर का रूप दे दिया। वही कपूर जब हम आरती करते हैं, हवन करते हैं, उसमें आरती करने के बाद उसमें बाद में जलाया जाता है। तो भोले बाबा ने ये कहा कि पृथ्वी पर मनुष्य आरती के बाद या उसमें उस कपूर को जलाएगा हवन में, तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होएगा। ये कथा महाराज जी ने सुनाई थी, भाई हम आपको सुना रहे हैं। कपूर क्या? कपूर की इमेज हमने इसमें आगे लगाई है, आप देख लेंगे कि कपूर क्या है। अगर आपको हमसे और पूजा पाठ की सुननी है महाराज जी की, हम कुछ भी अपने मन से नहीं बताते, जो महाराज जी बताते हैं वही हम आपको बताते हैं। तो अगर आपको और भी सुननी हो तो आप कृपया हमें कमेंट करके बताइए, और किस पूजा के बारे में जानकारी चाहिए तो हम वो आपको सुनकर नोट करके बताएंगे। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।